जी, अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज की जो वीडियो है वो रिलेटेड टू प्रीवियस डिज़ाइन है जो कि हमने बनाया था। सो मैं फिग्मा ओपन कर लेता हूँ। ये देखें, यहाँ पे हमने जो डिज़ाइन बनाया था, और ये मैं क्लास 6 लिख लिखता हूँ क्योंकि हमारा अभी क्लास 6 हमारी चल रही है, ठीक है। सो ये हमने कल बनाया था डिज़ाइन स्टाइल गाइड, जो कि इसमें हमने बनाए थे कलर पैलेट्स बनाए थे, ठीक है। और मैंने आपको बताया था कि कलर पैलेट्स हम फिग्मा में कैसे ऐड कर सकते हैं इजीली, ताकि हमारी फ्यूचर की जो डिज़ाइन होगा, जो भी हम बनाएंगे उसके लिए आसान होगा, ठीक है। इसके बाद आते हैं ये कलर शेड्स, ठीक है। कलर शेड्स में ये हमने कलर शेड्स भी बनाए थे। और इसके अलावा हमने क्या किया था कि कलर लाइक रेड कलर का अपना शेड है एंड ब्लू का अपना शेड है। सो इसके मुताबिक हमने शेड्स भी बनाए थे। अब नीचे जो हमारी टाइपोग्राफी है, टाइपोग्राफी में हमने क्या किया था कि हमने हर एक का अपना अलग अलग से टाइप फेस बनाया था। लाइक हमने टाइपोग्राफी में टेक्स्ट दिया था, उसके स्टाइल्स दिए थे, और साथ में हमने हेडिंग भी दी हुई थी कि हमारा मैक्सिमम जो होगा वो 32 पॉइंट होगा, जो सबसे लोवेस्ट होगा वो 14 पॉइंट्स पे होगा, ठीक है। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं, क्लास स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप प्लीज़ डिवाइन ग्रेडर्स को सब्सक्राइब ज़रूर करें। सो लेट्स गो। जी, तो हम आगे हैं अपनी क्लास में, और अब मैं आपको सिखाता हूँ कि हम इन कलर पैलेट्स को और इन टेक्स्ट जो हमारी टाइपोग्राफी है उसको ऐड कैसे करते हैं फिग्मा में, ठीक है। क्योंकि हमारी बहुत सी इससे हेल्प हो जाएगी। जो हमारे बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं उनको हम कैसे हैंडल करते हैं, सो वो मैं आपको बताता हूँ। सो ये जो है हमारे पास एक प्राइमरी कलर है, एक सेकेंडरी है, और एक जो है टर्शियरी कलर है। सो प्राइमरी जो है हमारे पास रेड कलर है। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं कि हम यहाँ पे आते हैं, इधर ये जो है ये स्टाइल है, ठीक है। इधर इधर हम ऐड करते हैं कलर को, और ये जो है अगर हम इस पर क्लिक करेंगे तो इससे क्या होगा कि आपका शेड आ जाएगा दूसरा, जो कि हमें नहीं चाहिए। इसको माइनस करें, सब्ट्रैक्ट, एंड यहाँ पे अगर हम ये जो है ये हमारे पास फिल है। फिल में क्या होता है कि जो भी बॉडी होती है, बॉडी के इनसाइड जो फिल होता है उसको हम फिल करते हैं, ठीक है। सो इसको अगर हम हाइड करना चाहते हैं हाइड कर सकते हैं, इसको हम हटा भी सकते हैं यहाँ से माइनस करके, या फिर कंट्रोल जेड करके वापस ला सकते हैं। सो यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा स्टाइल पे, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा प्लस, ठीक है। सो इसको मैं ऐड करता हूँ, और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कि हमारे पास ये क्या है, प्राइमरी, ठीक है। सो ये हमारे पास प्राइमरी कलर हो जाएगा, और मैं इसको सेव कर लेता हूँ। ये मेरे पास प्राइमरी सेव हो गया। अब नेक्स्ट आते हैं सेकेंडरी। सेकेंडरी सेम यही चीज़ फॉलो करेंगे कि अगर हम स्टाइल पे क्लिक करें और यहाँ पे प्लस पे क्लिक करें, सो हमारे पास सेकेंडरी, इसको जस्ट टाइटल देना होता है कि दैट इज़ आवर सेकेंडरी कलर। सो ये हमारे पास आ जाएगा सेकेंडरी कलर और सेव हो जाएगा। इसके बाद थर्ड टर्शियरी कलर उसको ऐड करना है, तो सेम यही तरीका फॉलो करना है, ठीक है। सो यहाँ पे ऐड किया, एंड यहाँ पे हमने टर्शियरी कलर ऐड किया, ठीक है। लिख लेते हैं टर्शियरी कलर, सॉरी ये टर्शियरी कलर, एंड इसको मैं क्रिएट कर दूँगा स्टाइल। सो अभी मैं अगर बाहर क्लिक करूँ, बाहर जब मैं क्लिक करूँगा तो मेरे पास राइट साइड पे क्या आ जाएगा, प्राइमरी, सेकेंडरी कलर, एंड वो ये जो है मेरे पास लाइक प्राइमरी 1 है, प्राइमरी 2 है, या फिर ये सेकेंडरी 1, सेकेंडरी 2, सेकेंडरी 4 तक लेके जा सकते हैं, ठीक है। आप खुद ऐड कर सकते हैं, लेकिन बाहर मैं क्लिक करूँगा तो राइट साइड पे आप देख सकते हैं कि मेरे पास क्या है, प्राइमरी कलर भी है, सेकेंडरी कलर भी है, एंड टर्शियरी कलर भी है हमारे पास, ठीक है। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं कि अगर मैंने इसको एडिट करना है प्राइमरी कलर को, ये राइट साइड पे देखें, एडिट कर सकते हैं इसको, ठीक है। अगर मैं इस पर लाइक क्लिक करूँ तो क्या होगा इससे, यहाँ पे मैं इसकी डिस्क्रिप्शन भी ऐड कर सकता हूँ, ठीक है। इसका टाइटल भी जो है वो एडिट कर सकता हूँ। और नीचे जो अगर आप देखें तो नीचे हमारे पास क्या है, ये नीचे ये वाली साइड, इस पर अगर मैं क्लिक करूँ तो मैं कलर को भी एडिट कर सकता हूँ। लाइक अगर मैं अभी इसको एडिट करना चाहता हूँ, ये देखें यहाँ पे साथ में चेंज हो रहा है, जहाँ पे हमारे पास प्राइमरी कलर था, ठीक है। सो ये साथ साथ में ये भी चेंज हो रहा है, लाइक मैं ग्रीन सेलेक्ट करता हूँ, मैं कोई भी कलर सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है। सो ये यहाँ पे चेंज होता जाएगा साथ में वहाँ पे। सो मैं कंट्रोल जेड करता हूँ, वापस आते हैं हमने रेड कलर पे, तो ये हमारे पास हो गया कलर एडिंग स्टाइल, ठीक है। हम स्टाइल में, स्टाइल गाइड में ऐड कलर कैसे कर सकते हैं, कलर को ऐड कैसे कर सकते हैं, ठीक है। ये अब हम सेम चीज़ टाइपोग्राफी पे अप्लाई करेंगे। सो टाइपोग्राफी में यहाँ पे क्या है हमारे पास,
सबसे जो मैक्सिमम हमारे पास हेडिंग है वो है 32 पॉइंट, ठीक है। अब इसकी जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं राइट साइड पे, लाइक इसका स्टाइल हो गया, ठीक है, इसका टेक्स्ट साइज़ हो गया साथ में, और इसके साथ जो ये और लाइन है, ठीक है, लाइन हाइट, तो ये हो गई। जितनी भी वैल्यूज़ हैं यहाँ पे वो सारी की सारी सेव होगी जब हम इसको ऐड करेंगे, इस टेक्स्ट को से ऐड करेंगे स्टाइल गाइड में, ठीक है। सो ये सारी की सारी चीज़ें सेव होगी इसी के साथ, ठीक है। सो ये अलाइनमेंट हो गई टेक्स्ट की, और ये जो है ये टॉप अलाइनमेंट हो गई। सो यहाँ पे सेम जो ऊपर है ये इसकी टॉप फॉन्ट फैमिली हो गई रोबोटो, और यहाँ पे जो राइट साइड पे आप देख रहे हैं स्टाइल है, ठीक है। इस पर मैं क्लिक करता हूँ और प्लस पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे मैं क्या लिखता हूँ कि H1, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास ये हेडिंग 1 हो गया, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हेडिंग, एंड साथ में मैं लिख दूँगा 32 पॉइंट्स, ठीक है। 32 पॉइंट्स का मैंने आपको कहा था कि 32 साथ में जो पॉइंट है PT, दैट इज़ और क्या है, यूनिट है टेक्स्ट की। सेम इसी तरह हम हेड टू जो है हमारा H2, इसको भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं कहता हूँ कि हमारे पास बोल्ड नहीं, सेमी बोल्ड या फिर मीडियम, ठीक है। यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ, इसकी जो भी प्रॉपर्टीज़ है वो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे, ताकि वो हेल्पफुल हो हमारे लिए, रीडेबल हो। सो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे, मेरे पास मैंने लिख दिया 24 पॉइंट है, ये मेरे पास मीडियम में है, ठीक है। सो क्रिएट स्टाइल किया मैंने। इसके बाद क्या करूँगा, जो थर्ड है, थर्ड हमारे पास है बॉडी टेक्स्ट, ठीक है। इसको मैं ऐड करना चाहता हूँ, और सबसे पहले मैं इसको रेगुलर पे सेलेक्ट करूँगा, तो रेगुलर है ऑलरेडी, और यहाँ पे मैं इसको सिलेक्ट कर दूँगा कि ये मेरे पास इसका टेक्स्ट लाइक H3 है, बॉडी टाइटल है, ठीक है, बॉडी टेक्स्ट है हमारे पास, और इसके साथ मैं इसका साइज़ लिख दूँगा, और फिर यहाँ पे रेगुलर लिख दूँगा। तो वहाँ पे आई थिंक हमारे पास आई थिंक मीडियम था। सो ये अब हम कैसे चेंज करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है। ये इस पर इसको हमने सेलेक्ट करके या तो हम डिटैच कर सकते हैं, या फिर हम क्या करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है। इस पर क्लिक किया, इसको एडिट यहाँ से कर सकते हैं। सो एडिट किया, और यहाँ से मैं इसको चेंज कर सकता हूँ टू रेगुलर, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आ रहा है ये लास्ट वन। इसका अगर हम कलर भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इसमें हम कोई भी वैल्यू चेंज करके फिर उसको सेव कर सकते हैं। लाइक इसका 14 साइज़ है, हमने लाइट किया, इसका कलर भी थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं ताकि चेंज हो जाए, ताकि मैं आपको दिखा दूँ कि कलर भी सेव होता है। सो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, ऐड करूँगा, ठीक है। इसके बाद मुझे क्या करना पड़ेगा, ये मैं यहाँ पे लिख दूँगा कि H4 है, और दैट इज़ फॉर पैराग्राफ, ठीक है। पैराग्राफ के लिए है, सो इसको मैं यहाँ पे क्रिएट स्टाइल कर दूँगा, और साथ में प्रॉपर्टीज़ लिख के कि ये कौन सा लाइक साइज़ कौन सा है और स्टाइल कौन सा है। सो ये मेरे पास ऐड हो गया है, ठीक है। सो यहाँ पे हमने क्या किया कि हमने स्टाइल गाइड ऐड कर दिया। यहाँ पे राइट पे आप देख सकते हैं मेरे पास फ़ॉन्ट एंड कलर्स बहुत सेव्ड हो गए। अब इस डिज़ाइन को हमने किसी ऐप के ऊपर कैसे अप्लाई करना है, लाइक मैं आपको अभी दिखा देता हूँ कि हम फ्रेम सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। हम जब फ्रेम सेलेक्ट करेंगे उसमें मैं आपको कोई चीज़ बना के दे दूँगा, लाइक बटन हो गया कुछ भी, और उसको ये जो चीज़ें हैं ये सारी उस पर अप्लाई करेंगे, और टेक्स्ट पे भी अप्लाई करेंगे, और कलर जो होगा और कलर पे भी वो अप्लाई करेंगे, लाइक कलर को भी उस बटन पे अप्लाई करेंगे। सो अब चलते हैं, अब मैं आपको एक फ्रेम सेलेक्ट करके बताता हूँ। सो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि मैं एक फ्रेम सेलेक्ट कर लूँगा, ठीक है। और जो हमारा अपना स्क्रीन साइज़ है फ़ोन का वो मैंने यहाँ से सिलेक्ट किया। अब ये मेरे पास एक स्क्रीन आ गई। अब इसके अंदर मैं क्या करूँगा, एक बटन ले लेता हूँ, ठीक है। एक बटन कैसे लेते हैं, एक रेक्टेंगल को सिलेक्ट किया, यहाँ पे मैं इसको साइज़ दे दूँगा। साइज़ जो होता है वो हमारे पास कितना होता है, बटन का साइज़ होता है 48, या फिर जो हाइट होती है 48 या 56, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया कि मैंने इसको 56 हाइट दे दी, और विड्थ का क्या होगा कि मैं 8 से मल्टीप्लाई करूँगा किसी भी वैल्यू को, ताकि मेरे पास साइज़ जो होगा वो स्टैंडर्ड आए। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि 8 मल्टीप्लाई बाय 20 या 30 समथिंग, इस तरह लिख लेते हैं कि क्या होता है, ठीक है। सो ये मेरे पास आ गया 240 साइज़ इसका मेरे पास, लाइक विड्थ मेरे पास आ गई 240। एंड ये अगर मैं इसको स्क्रीन में यहाँ पे ऊपर रख देता हूँ, अब मुझे इसको सेंटर में लाना है, तो वो मैं कैसे करूँगा, इसके ऊपर मैं आपको पूरी क्लास लूँगा कि अलाइनमेंट क्या होती है, अलाइनमेंट हम कैसे कर सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट की। तो यहाँ पे ये है सेंटर हॉरिजॉन्टल, इसमें मैं क्लिक करूँगा तो ये सेंटर हॉरिजॉन्टल आ गया इस फ्रेम के अंदर, और सेंटर वर्टिकल पे क्लिक करूँगा तो सेंटर में आ गया, ठीक है। सो ये मेरे पास बटन जो है पूरा सेंटर में आ गया।
अब इसकी मैं क्या कर लेता हूँ कि रेडियस जो है वो देता हूँ, लेकिन पहले कलर अप्लाई करते हैं कि कलर जो होगा वो हम कैसे अप्लाई करेंगे। प्राइमरी, यहाँ पे मैंने क्लिक किया, प्राइमरी कलर ऐड कर दिया और ये देखें ऐड हो गया, ठीक है। अब सेकंड चीज़ इसकी रेडियस, इसका जो रेडियस है वो थोड़ा बढ़ा देते हैं 8। और फॉर एग्ज़ाम्पल ये मेरे पास 4 साइडेड है, 4 साइड को मैं कैसे मैनेज कर सकता हूँ, ये देखें। टॉप लेफ़्ट को मैंने ज़ीरो कर दिया, ठीक है, और टॉप राइट को ऐसे ही रहने दें। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो आता है वो है बॉटम राइट, ठीक है, इसको मैं ज़ीरो कर देता हूँ और बाकी उसको ऐसे ही रहने देता हूँ। तो आप इसकी जो साइड्स हैं, इसके कॉर्नर्स हैं, उनको भी चेंज अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं, ठीक है। सो इसके बाद अब आते हैं टेक्स्ट। टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं कि वेल डन समथिंग, ठीक है। सो वेल डन लिख दिया हो, और इस टेक्स्ट को अब इस बटन के सेंटर में लाना है, अलाइन करना है, तो वो कैसे करेंगे, ठीक है। इन दोनों को सिलेक्ट करें, यहाँ पे टॉप जो सेंटर है, सेंटर वर्टिकल एंड सेंटर हॉरिजॉन्टल, इन दोनों को क्लिक किया और ये सेंटर में आ गया। अब इस टेक्स्ट के ऊपर हमने जो टेक्स्ट हमने हमारा स्टाइल गाइड है वो कैसे अप्लाई करना है टेक्स्ट का, टेक्स्ट के ऊपर। तो वो मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ से हमने टेक्स्ट सेलेक्ट किया, यहाँ से आप कोई भी एक टेक्स्ट सेलेक्ट कर सकते हैं जो भी प्रॉपर्टी होती है। लाइक मैं ये वाला सेलेक्ट करना चाहता हूँ तो ये इस पर अप्लाई हो गया, ठीक है। मैं ऊपर जो हमारा सेमी बोल्ड है 24 वो मैं अप्लाई करना चाहता हूँ, अप्लाई हो गया। सो अभी 16 कर देते हैं, तो इसको फिर सेंटर में अलाइन कर देते हैं। आप जो भी सिलेक्ट करना चाहें आप सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो आपको आसानी होगी इससे। सो ये हमारा मैंने आपको बता दिया कि डिज़ाइन हम कैसे बनाते हैं। इसको अब ग्रुप कर दे बटन को यहाँ से, ठीक है, कंट्रोल जी इसका शॉर्टकट की है, कंट्रोल जी, जिससे ग्रुप हो जाता है। सो ये जो चीज़ें होती हैं ये अब आपको पता चल गई कि अभी तो हमारे पास एक बटन था, लेकिन अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास कोई ऐप है, उसमें हम क्या करते हैं कि पूरा का पूरा जो है वो चेंज करना चाहते हैं। लाइक अब मैं इसका कलर चेंज करता हूँ इस बटन का, सो डायरेक्टली यहाँ से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ये मेरे पास अब एक बटन है, लेकिन लेट सपोज़ अगर मेरे पास होता कोई 100 स्क्रीन्स होती हैं मोबाइल ऐप की, और उसमें मैं क्या करता कि मेरे पास 100+ बटन्स हैं। सो हर एक बटन को कलर मैं अब एक एक चेंज नहीं कर सकता। सो मैं क्या करूँगा, प्राइमरी कलर का यहाँ से ही कलर चेंज करके, अगर क्लाइंट कहता है कि मुझे रेड नहीं पसंद, मुझे ब्लू कलर पसंद है या पर्पल पसंद है, तो वो क्या करेगा, उन्होंने पर्पल सेलेक्ट किया, सो वो मुझे यहाँ पे मैंने जस्ट प्राइमरी कलर चेंज किया और हर एक बटन पे अप्लाई हो जाएगा वो कलर, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें आपको समझानी थी। आई होप आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और ये जो कंटेंट है ये भी आपको अच्छा लगा होगा। सो ये आपको देखिए मैंने आसान तरीके बता दिया, ठीक है। सो मैं वापस रेड कलर चूज़ कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को आसानी हो। अब देखें हमने एक स्क्रीन बनाई, बटन बना लिया, उसके अंदर टेक्स्ट को भी अप्लाई कर दिया। सो आपको रिक्वेस्ट ये है कि आप सब्सक्राइब करें अगर चैनल पे नए हैं, और प्रेस द बेल आइकन एज वेल for getting more notification. Thank you so much and have a good day. Bye.